नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके न्यूज़ चैनल। मैं हूं सरदार सिंह गुर्जर। आज आपको हम ऐसे शख्सियत, ऐसे समाज सेवी से रूबरू कराते हैं जिन्होंने राजनीति के साथ-साथ समाज के हित में भी काफ़ी कार्य किए हैं। आज हमारे साथ में राजेंद्र सिंह गुर्जर सरपंच गिरगांव से जुड़े हुए हैं, जो कि किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले सरपंच साहब, हमारे जीके न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, आप सबसे पहले आपका सवाल यह है कि आप अपनी जो निजी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आप किन-किन पदों पर रहे और क्या-क्या ज़िम्मेदारी का आपने निर्वहन किया, आप उसके बारे में हमें बताएँ? मैं सबसे पहले पहला चुनाव 1988 में कृषि सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा जी, और उस पर निर्विरोध जी, जीता और निरंतर 4 बार मैं उस पद पर बरकरार रहा 1988 से लेकर 2007 तक। जी, उसके बाद 2009 से 2014 तक मैं अपनी ग्राम पंचायत गिरगांव का निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुआ। जी, उसके बाद मैं 2015 से और आज तक मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। ज़िले में भी मैं ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी में हूँ और गुर्जर महासभा में भी मैं प्रदेश महासचिव के पद पर भी रह चुका हूँ और आज भी समाज सेवा में ही काम विशेष रुचि है विशेष आपकी। रुचि है। जी, जी, जी। दूसरा सरपंच साहब, आपने बताया कि हमें कांग्रेस पार्टी में जिले में उपाध्यक्ष का दायित्व है, साथ में प्रदेश के आप उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस के हैं। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में? किसानों की क्या रुचि है और क्या आपकी राय है? किसानों के हित में क्या मुद्दे हैं, उनको लेकर के आपकी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है? किसानों के मुद्दे तो हमने इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो उसमें नीमच और उसमें क्या नाम है जो किसानों की हत्या हुई थी, उनकी हमने किसान कांग्रेस के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी ने कमलनाथ जी के निर्देश में हमने पूरे मध्य प्रदेश में कलश यात्रा निकाली। जी, वो कलश यात्रा निकाली हमने पूरे मध्य प्रदेश में, किसानों को जागरूक किया, किसानों की मांगें रखी और उसका नतीजा भी निकला कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। जी, लेकिन जोड़ तोड़ से भारतीय जनता पार्टी ने वो सरकार गिराई जी, और इस बार भी बड़े संघर्ष से चुनाव लड़ा। लेकिन वो लाडली बहना समझो चाहे कुछ भी उनका जो भी मैनेजमेंट रहा, जी, ईवीएम का भी हम मानते हैं, पब्लिक मान रही है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई। जी, जी, लेकिन हम ये समझते हैं कम से कम हमारी 49 सीटें ऐसी थी कांग्रेस की इस चुनाव में 2023 के में, जो हमारी सात सात वोट से लेकर और 28 और 155 तक हमारी 49 सीटें जी, हारी। लेकिन भारतीय जनता कांग्रेस की सीट एक भी नहीं जीती 7 वोट से, जी, एक भी 28 वोट से नहीं जीती, एक भी 150 वोट से नहीं जीती, एक भी जी, 155 से नहीं जीती। जी, भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीते, तो उनमें बिल्कुल ही मतलब वो जब एक ईवीएम में या समझो या कुछ भी समझो, मतलब एक वोट के हिसाब से कांग्रेस की वो उसकी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। वो उनका ईवीएम का समझ लो या केंद्र की सरकार के इशारे पर कुछ हुआ हो, ऐसे सरकार गई है नहीं हमारी। फिर कांग्रेस की सरकार बनती और कांग्रेस की सरकार बनती तो आपको मालूम है कि किसानों के लिए कितनी हमने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए सबसे ज़्यादा घोषणा पत्र में उन किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं जी, तैयार की थी। जी, जी, लेकिन अब सरकार नहीं है, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं जी, जी। आगे। सरपंच साहब, अभी हाल में ही लोकसभा के भी चुनाव हो गए। आप मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार में चुनाव आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नहीं बन पाई, लेकिन लोकसभा में ऐसा क्या कारण रहा कि 29 में 29 सीटें कांग्रेस हार गई? लोकसभा में भी कारण यही रहे हैं, कई लोकसभा सीटें हम 11-12 सीटें बिल्कुल जीत रहे, कई जी, लोकसभा सीटें हमारी 50 वोट से भी कम आ रही हैं। जी, जी, कांग्रेस के ही प्रत्याशी मतलब 50 वोट से क्यों हार रहे, 50 वोट से जीत भी तो सकते। जी, 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 लेकिन वो तो जो विधानसभा में हुआ है वही लोकसभा में जी, हुआ है। जी। चलिए सरपंच साहब, आपसे एक आखिरी सवाल। आपने बताया जैसा कि गिरगांव से मैं सरपंच रहा और सरपंच प्रथम सीढ़ी रहती है राजनीति की, और गिरगांव आपका जो है वो एक प्रसिद्ध है, जहाँ के महादेव बाबा जो हैं वो न्यायाधीश के रूप में देखे जाते हैं। और महादेव बाबा की क्या महिमा है, हमारे दर्शकों को जरा महादेव मंदिर गिरगांव के बारे में भी बताएं। तो महादेव मंदिर की तो महिमा जाने कितनी पुरानी है। जी, हम तो सुनते ही आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट नाम उनका दिया है। जी, बहुत पहले जी, हमारे पिताजी वगैरह बाबा बताते रहते थे कि यहाँ महाराजपुरा थाना हुआ करता था,
तो यहाँ कोई चोर अ, उनकी पिटाई से नहीं चोरी को मतलब खुलासा करता था। जी लेकिन यदि उससे ये कह दिया कि चल गिरगांव के महादेव पर कसम खा जा, तो वहीं टूट जाता था। जी जी ऐसी परंपरा बहुत सदियों से चली आई है। जी यहाँ कोई झूठी कसम नहीं खाता है। जी वो हमारे गांव की बात पूछो तो गांव के चारों तरफ जी कोई भी मतलब चोरी का की चर्चा भी नहीं करता है। जी जी और महादेव बाबा की तो जाने कब से बताते आते हैं, पहले मुगलों के समय से क्या से ये छोटी सी खुदाई में पिंडी निकली, जी तो उसमें जैसे ही चोट खुदाई में गेंती वगैरह मारी, जी तो उसमें से दूध की धार निकलने लगी। जी तब से वो वहीं यहीं में स्थापित हुई है। अब तो खैर उनकी कृपा है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन जी गया है। नहीं, जी पहले बहुत छोटा मंदिर था, जी हमने देखा है छोटा जी मंदिर। चलिए, तो हमारे साथ में ये गिरगांव से सरपंच राजन सिंह जी थे, जिन्होंने गिरगांव महादेव मंदिर के बारे में भी बहुत अस्मरणीय बातें बताई। और वाकई में महादेव बाबा का जो मंदिर है गिरगांव में, वो बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ पर जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता, वो हार तक करके महादेव बाबा गिरगांव की शरण में आता है, वो उसका बेड़ा वो निश्चित ही पार लगाते हैं। इसी के साथ आज की जो मुलाकात है उसको हम यहीं ख़त्म करेंगे। ऐसी ही एक मुलाकात के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।